जय स्वामीनारायण दोस्तों, अक्षर प्लांट एंड प्लांटेर में आप लोगों का स्वागत है। आज हम नीता जी से मिलने आए। नीता उपाध्याय जी हैं। मैडम, आपका हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। और मैडम जो हैं नीता जी, ये ऑर्गेनिक फार्मिंग के ऊपर जो है इन्होंने मुहिम चलाई हुई है। ओराइन ग्रीन नाम से मैडम की संस्था है। और मैडम किस तरीके से काम करती हैं और क्या कुछ इनके एजेंडा में रहता है, क्या प्रोसेस रहते हैं, क्या कुछ जो है ऑर्गेनिक को प्रमोट करने के लिए मैडम की क्या कुछ एक्टिविटीज़ होती हैं, उसी के बारे में जो है आज का वीडियो हमने प्लान किया। तो मैं मैडम को बात करता हूँ मैडम से आगे। मैडम, आपका स्वागत है। तो आपकी संस्था है ओराइन ग्रीन नाम से, तो आपका क्या है इसका उद्देश्य मैडम? ओराइन ग्रीन ग्रीन्स का उद्देश्य है पर्यावरण के लिए काम करना, एनवायरनमेंट को प्रिजर्व करने के लिए काम करना। अच्छा। और ये खास तौर से हम पैन इंडिया काम करते हैं, लेकिन बच्चों के साथ करते हैं। अच्छा। जो स्कूली किड्स होते हैं उनको हम एनवायरनमेंट से डायरेक्ट जोड़ने का काम करते हैं। उनको इसके लिए अलग अलग तरीके हम लोग अपनाते हैं, जैसे कि उनको बड़े बड़े प्लांटेशन ड्राइव्स करवाते हैं उनसे। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि प्लांटेशन ड्राइव्स तो सभी लोग करवाते हैं। हाँ जी। लेकिन जो ओराइन ग्रीन्स का होता है वो बच्चों के द्वारा कराया जाता है। और उन प्लांट की देखभाल भी वो बच्चे ही करते हैं। अच्छा। जो बच्चों पौधा लगाते हैं वही बच्चे उस पौधे का नामकरण करते हैं। अच्छा। वही बच्चे उस पौधे की देखभाल करते हैं। देखभाल कैसे करनी है ये हम उनको सिखाते हैं कि ओवर वाटरिंग भी नहीं करनी, अंडर वाटरिंग भी नहीं रखनी है, प्लांट को कब खाद देना है, साल में एक बार कम से कम खाद देना होता है पौधे को। और ये एक बेबी है, बच्चा है, इसको एक बच्चे की तरह देखभाल करनी है। जब वो पौधा बड़ा हो जाता है तो बच्चों को हम सर्टिफिकेट्स देते हैं और ट्रॉफीज़ देते हैं, कुछ मोटिवेशनल। तो आप लोग के थ्रू दिए जाते हैं पौधे, आप लोग देते हैं? कई बार हम देते हैं, लेकिन जैसे हम बहुत दूर कहीं करा रहे हैं प्लांटेशन, मान लीजिए हमने एक बार भीमताल में कराया या हमने सिक्किम में कराया। अच्छा। क्योंकि प्लांटेशन का मतलब ये नहीं है कि हमें पौधे ही लगाने जहाँ पौधे वहाँ नहीं लगाने, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये है कि बच्चे सीधे उससे कनेक्ट हों पर्यावरण से। सही बात। वो प्लांट की वैल्यू को समझें। सही। और आगे फ्यूचर में वो अपनी 3 पीढ़ियों को शिक्षित करते हैं बच्चे। हमने बच्चों को इसीलिए ये माध्यम बनाया कि बड़ों के पास तो देखिए टाइम नहीं है। सही। तो बच्चे की बात पेरेंट्स भी सुनते हैं और वो अपनी आने वाली नेक्स्ट जन है उसको भी वो शिक्षित कर सकते हैं। सही बात है जी, सही बात है। तो एक ये बताइए मैडम, जैसे आपकी ओराइन ग्रीन नाम से है संस्था, ये कब शुरू हुई थी? ये शुरू तो लगभग इसको हो गए 10-15 साल के बीच में का टाइम है। ऐसे एग्जैक्ट टाइम मुझे नहीं पता, लेकिन हमने इसको रजिस्टर्ड कराया 2014 में। अच्छा। क्योंकि उससे पहले हम काम कर रहे थे तो ये था कि आप सर्टिफिकेट दे रहे हो, उसकी ऑथेंटिसिटी क्या है, आप रजिस्टर्ड नहीं हो। सही बात। तो फिर हमने इसको रजिस्टर्ड कराया 2014 में, और उसके बाद तो उसमें और थोड़ी गति आई हमारे काम करने में। अच्छा। एक रजिस्टर्ड संस्था के माध्यम से, और उसकी एक वैल्यू भी बढ़ी। और क्या करते हैं, हम पौधे के बारे में पूरी नॉलेज बच्चों को देते हैं कि जो पौधा तुम लगा रहे हो इसकी मेडिसिनल वैल्यू, पर्यावरण के लिए इसका क्या महत्व है। सही। और इसके अलावा ये आगे आपको फ्यूचर में क्या क्या चीज़ें, क्या क्या बेनिफिट इससे मिलने वाले हैं। सही। तो जैसे शुरू में तो क्या है, बच्चे मिट्टी को हाथ भी नहीं लगाते, खड़े रहते हैं। आजकल ऐसे मोबाइल वाला आ गया ट्रेंड, बच्चे मोबाइल हाथ में रखते हैं, नेचर के बारे में कुछ नहीं करते थे। लेकिन हमने कई ऐसे, जैसे हमारा जैसलमेर में था प्रोग्राम, तो कोई इंग्लिश मीडियम के स्कूल के बच्चे थे। हाँ जी। तो उनको लग रहा था कि ये तो लेबर का काम है, ये हम नहीं करेंगे। लेकिन फिर जब उन्होंने मुझे देखा कि मैम तो खुद ही खुरपी लेके मिट्टी खोद रही हैं और पौधा लगा रही हैं, मैम के हाथ पूरे मिट्टी में हो गए, तो उनको भी जोश आ गया। फिर तो सारे बच्चे, मैम हमको भी लगाना है, हमको भी लगाना है, ऐसे। तो फिर कोई तो कराओ। मैंने 200 पौधे लगाए। मैंने कहा चाहे आपने 200 लगाए, चाहे 1 लगाया, चाहे 2 लगाए, आपको देखभाल करनी है उसकी। सही बात। तो हमारा क्या है, सक्सेस रेट 99.9% रहता है। बहुत अच्छी बात। प्लांट जो है वो सर्वाइव का रेट। आपने जैसे कहाँ पे करवाई ये प्लांटेशन का काम? देखिए, ऐसा शायद ही कोई स्टेट हो जो छूटा हो हमसे। ऑल इंडिया लेवल पे है? ऑल इंडिया लेवल पे है।
बात है मैडम, बहुत हर जगह, नॉर्थ ईस्ट में भी गए, केरल में भी गए, अच्छा, पंजाब में गए, गुजरात गए, यहाँ तो राजस्थान में तो है ही। काफी स्कूल्स में आपका जैसे फेसबुक पे भी आप अपडेट डालती हैं और सोशल मीडिया पे मैंने देखा काफी स्कूल्स का आप विजिट करती हैं और बच्चों को बताती हैं कि किस तरीके से पौधे लगाएं। जी बिल्कुल। तो ऑल इंडिया लेवल पे है अपना जी, काम? ऑल इंडिया लेवल पर है और बच्चों के साथ ही है। अब ये हमारा ऐसे कोई कैटेगराइजेशन नहीं है कि हम पब्लिक स्कूल के बच्चों से कराएंगे या हम स्लम के बच्चों से कराएंगे या हम गवर्नमेंट स्कूल, कोई भी बच्चे हो सकते हैं। अच्छा, कोई भी स्कूल में जैसे वो इनवाइट करें, आप लोग अप्रोच करते हैं? हाँ, दोनों तरीके से। अच्छा, तो वहाँ जाके फिर उनको प्लांटेशन का पूरा तरीका? हाँ, मैं आपको एक किस्सा बताती हूँ। हम लोग SOS बालग्राम भीमताल में थे, तो वहाँ एक डायरेक्टर थे पुरुषार्थ जी। अच्छा अच्छा। तो हमारी बात हो रही थी क्योंकि हम जाने वाले थे वहाँ पे प्रोग्राम करने, तो उन्होंने पहले ही काफ़ी गड्ढे वगैरह खुदवा के और पौधे मंगा के सब रखा हुआ था, क्योंकि इतनी दूर यहाँ से प्लांट्स ले जाने का कोई मतलब नहीं है। सही बात। और बच्चों के ग्रुप भी बना रखे थे, 5-5 बच्चे का एक एक प्लांट होगा ऐसे। अब क्या हुआ, जैसे ही हम गए मैंने कहा चलिए प्लांटेशन करते हैं। तो उन्होंने क्या किया, पौधे को उठाया और सीधा गड्ढे में रख दिया। मैंने कहा बाहर निकालिए इसको, क्योंकि इसके ऊपर पॉली बैग है, पहले इसको रिमूव करना होगा, फिर थोड़ा सा इसकी जड़ों को भी बाहर निकालना होगा। वापस उन्होंने वापस रख दिया। अब वो इतना गहरा गड्ढा था, उसमें छोटा सा प्लांट वो पूरा ही अंदर चला गया। मैंने कहा अभी इसको नहीं लगा सकते, इसको अभी आपको मिट्टी भरना होगा, इसमें खाद और मिट्टी भरना होता है, क्योंकि गड्ढा भी हम लोग 1 वीक पहले करवा देते हैं। अच्छा अच्छा। ये भी एक टेक्निक है कि आप फ़ौरन गड्ढा नहीं कराएंगे, फ़ौरन खाद मिलाते ही पौधा नहीं लगाएंगे, लेकिन लोगों को नहीं पता इस सही चीज़। बात है। वो गड्ढा खोदा, पौधा लगाया और पानी तक नहीं देते, चल देते हैं, फिर वो सक्सेसफुल नहीं होता। नहीं होगा, सही बात है। तो बोले कि क्यों? मैंने कहा देखिए, इतना गहरा अगर ज़मीन में पौधे को लगाएंगे हम तो ये पौधा पनपेगा नहीं। पर मैंने कहा यहाँ मौसम अच्छा है, भीमताल है, और तो शायद आपके पनप जाते होंगे। बोले मैम ये जो टेक्निक आपने बताई ना, हमको यही नहीं पता थी, हम तो इतने बड़े हैं। पॉलीथीन हटाना यही नहीं पता, पॉलीथीन हटाना है, और दूसरा गहराई में क्यों नहीं गाड़ना। मैंने कहा जितना पौधे के ऊपर मिट्टी है आपको उतना ही उसको जमीन में दबाना है। उन्होंने क्या किया, मिट्टी वाला भी अंदर चला गया और इतना पौधा और अंदर, उसके बाद उन्होंने मिट्टी भर। मैंने कहा नहीं, ऐसे नहीं होगा। तो यही एक चीज़ है, छोटी सी चीज़ है, लेकिन मालूम होना बहुत ज़रूरी है। बहुत जरूरी। अब जैसे अर्बन में मैं देखता हूँ, शहरों में कई लोगों को ये नहीं पता, गमले में नीचे छेद भी जरूरी है, ड्रेनेज भी जरूरी है, पानी निकलना भी जरूरी है। बस वो जो जैसा मार्केट में मिलता है बिना छेद वाला, उसी में लगा देते हैं, फिर कहते हैं थोड़े दिन में पौधा मर गया। जबकि इसके लिए हम लोग ना गार्डनिंग क्लब चलता है हमारा। अच्छा अच्छा। यहाँ जयपुर में आपका जयपुर में गार्डनिंग क्लब है। किस नाम से आपका? ओरियन गार्डनिंग क्लब है। हाँ, ओरियन ग्रीन्स के नाम से। और उसमें वही महिलाएं उसमें मेंबर हैं जो कि जिनको बहुत शिकायत रहती है कि हम मैम बहुत महंगे महंगे पौधे लाते हैं और पता नहीं क्यों मर जाते हैं। सही बात है। तो बस यही सिखाना होता है हमको कि आप पौधे को लाओगे तो आपको उसकी लोकेशन देखनी होगी कि कहाँ रखना है आपको। धूप का है तो धूप में रखना है, सेमी शेड का है तो सेमी शेड का, या फिर जहाँ पर इसको पानी कितना देना है, कब देना है, ये सारी चीज़ें उसमें। और भी बहुत से ऑर्गेनिक फार्मिंग उसमें सिखाते हैं अर्बन्स के लिए। जैसे प्लांटिंग का आपका काम है, ऐसे ही मैडम सब्सक्राइबर मित्रों, आप जैसे महिलाएं हैं या जो भी जो है गार्डनिंग सीखना चाहते हैं जयपुर सिटी के लिए, तो मैडम से संपर्क कर सकते हैं। और उनको जैसे प्लांटिंग टेक्निक है, ऑर्गेनिक जैसे वेजिटेबल्स भी मैडम जो है उगाना सिखाती हैं। जैसे टेरेस गार्डनिंग कई लोग करते हैं, छत के ऊपर ही जो है सब्जियां उगा रहे हैं। कोरोना के बाद तो ज़्यादा लोग इस चीज़ में मेरे पास बहुत फ़ोन आए, बहुत फ़ोन। मैंने बहुत से घरों में ये अपने बेड्स आप देख रहे हैं, ये बहुत सारे घरों में मैंने बेड्स इंस्टॉल कराए हैं। अच्छा। और अर्बन्स में ऑर्गेनिक फार्मिंग का ट्रेनिंग देती हूँ मैं। अच्छा। मेरे ग्रुप में भी देती हूँ और यहाँ भी ट्रेनिंग सेंटर है, कोई वैसे भी जो अगर मेंबर नहीं है वो भी आके ले सकते हैं। अच्छा अच्छा। तो अभी वैसे कितनी महिलाएं आपसे जुड़ी हुई हैं? ऐसे तो कोई मैंने कभी गिनती नहीं की। मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स भी हैं। और कितनों को ट्रेन कर दिया लगभग अभी तक अरे आपने? वो तो नहीं बता सकती मैं क्योंकि मैंने कभी इस चीज़ को काउंट नहीं किया, क्योंकि बस आते हैं लोग और मैं ट्रेनिंग दे देती हूँ। इंटर्न भी आते हैं यहाँ, इंटर्नशिप भी करते हैं बच्चे। और असल में क्या है कि महिलाएं पुरुष भी आना चाहते हैं, लेकिन एक दो ऐसा हुआ हमारे क्लब में कि 1-2 पुरुष आ भी गए पर वो ऑकवर्ड फील करते थे। उनको शौक था, वो सीखना चाहते थे, लेकिन ये चक्कर पड़ गया, फिर वो बेचारे धीरे धीरे उनका कम हो गया आना।
लेकिन महिलाएं हैं बहुत जोश खरोश से अलग अलग तरह की चीज़ें बनाती हैं डिज़ाइनिंग की। और मैं टेरेरियम की क्लासेस भी लेती हूँ, वो अलग से। अच्छा। हाँ, अलग से लेती हूँ। बॉन्साई की क्लासेस लेती हूँ, वो भी अलग से लेती हूँ। और गार्डनिंग क्लब में तो सारे टॉपिक कवर करते हैं। मतलब सब्सक्राइबर मित्रों, आपको गार्डनिंग कंप्लीट सॉल्यूशन चाहिए तो मैडम से आप संपर्क कर सकते हैं। बॉन्साई हो गई, टेरेस गार्डनिंग हो गई, टेरेलियम हो गए, और नॉर्मल जो अपनी गार्डनिंग होती है, तो उन सभी चीज़ों के लिए मैडम से आप संपर्क कर सकते हैं। तो मैडम, जैसे वेजिटेबल के सीडलिंग्स भी आप प्रिपेयर करके सेल करती हैं या अपने ट्रेनिंग में यूज़ के लिए हैं? देखिए, ये शुरुआत तो ऐसे हुई थी कि हम ट्रेनिंग में यूज़ करेंगे इनको। अच्छा। लेकिन फिर जब हम ग्रुप पे डालते हैं ना, तो वो सर्कुलेट हो जाता है। फिर क्या है, वो लगभग अब तो पूरे जयपुर के लिए मैं सब्जियां उगाती हूँ एक तरह से। ये मान लीजिए पौध उगाती हूँ। और जब सीजन होता है तो अपने आप लोग आ जाते हैं। अच्छा। कि मैम हमें तो वही सीडलिंग चाहिए जो लास्ट ईयर आपने हमें दिए थे, बहुत अच्छी फ्रूट्स हुए, प्रोडक्शन अच्छा हुआ। और टमाटर कोई तो करा, इतने बड़े बड़े टमाटर भी हुए उनके यहाँ। और वीडियो भी डालते हैं फेसबुक पे, टैग भी करते हैं लोग। तो अच्छा लगता है ये जान के कि लोग सब्जियां उगा रहे हैं। और कंसल्टेंसी देती हूँ मैं, उसमें मेरी फीस होती है। घर जाके उगवा देती हूँ, मतलब। नहीं, बहुत बढ़िया बात है। सामने तो खड़े अपन जैसे सब्जियां कौन कौन सी नॉर्मली जैसे आप सीडलिंग तैयार करते हैं, पौध किस किस की मिल जाती हैं? देखिए, देसी विदेशी सारी सब्जियां उगाती हूँ। अच्छा। और इस फील्ड में मुझे हो गए लगभग 25 से 30 साल। अच्छा। हाँ। और इसमें ये देखिए, ब्रोकली है, हर तरह की गोभी। अच्छा। फूल गोभी, पत्ता गोभी, ब्रोकली, पालक, मेथी, धनिया, सैलड जो लेटस होते हैं, लेटस की डिफरेंट वेराइटीज़, बैंगन की डिफरेंट वेराइटीज़, टमाटर की, चेरी टमाटर है, देसी टमाटर है, हाइब्रिड टमाटर है। वो जो भी मतलब जितनी भी सब्जियां हैं, ऐसी कोई भी सब्जी नहीं है जो यहाँ नहीं उगते। हमारा वो जो उधर वाला प्लॉट है वो इसी काम के लिए यूज़ करते हैं। नहीं, नॉर्मली ऐसे भी होता है ना, जैसे कुछ सब्जियां अपने राजस्थान में नहीं उग सकती, जैसे स्ट्रॉबेरी नहीं उग रही हैं। स्ट्रॉबेरी उगती है ना, अभी भी उग रही है हमारे यहाँ। अच्छा। हाँ, सारी जो भी एक्सोटिक वेजिटेबल्स, हाँ, केल उगाते हैं हम लोग, स्ट्रॉबेरी उगाते हैं। और ये क्या बोलते हैं, पार्सले है, लेटस है, अभी भी उग रहा है। अभी गर्मी आ गई, लेकिन हाँ। अच्छा। तो अभी आपके पास जैसे कोई पौध के लिए संपर्क करना चाहें तो कौन कौन सी पौध अपने पास अभी गर्मियों के पौधों, जो सब्जियों की ना, पौध की जरूरत नहीं होती ज्यादातर। आप डायरेक्ट सीड बोइए। डायरेक्ट सीड लगाएंगे। भिंडी बोनी है आपको तो डायरेक्ट बोइए। लौकी, तुरई, यही होती है गर्मी की सब्जी। लेकिन सर्दी की सब्जी की पौध होती है, जैसे गोभी की डिफरेंट वेराइटीज हैं, तो आपको पौध लगेगी, क्योंकि वो शिफ्टिंग मांगती है। सही बात है ना। और इसके अलावा टमाटर भी शिफ्टिंग मांगता है, उसको भी। जैसे पॉक चोय हुआ, ये भी शिफ्ट करी जाती है। ये सैलेड लीव्स होती हैं। और अलग अलग तरह की जो भी ये बैंगन की पौध हुई, मिर्ची हुई, शिमला मिर्ची हुई, ये सब शिफ्ट मांगते हैं। तो आपके लिए जैसे किचन गार्डनिंग के सीड्स भी आपके पास अवेलेबल हो जाते हैं? हाँ, सीड्स, हमारी ब्रांडिंग है सीड्स में। अच्छा। क्योंकि हमने बहुत इसके लिए संघर्ष किया था। जब हम शुरुआत कर रहे थे तो हमें ना छोटे पैकेट में अच्छे क्वालिटी के सीड्स नहीं मिलते थे। और हम उन घटिया सीड्स के साथ बहुत स्ट्रगल करते थे। अभी क्या है, जैसे मार्केट में जो बेचते हैं ना लोग, ऐसे खुले पाउच मिलते हैं। मेरे को लगता है वो एक्सपायर सीड, पुराने सीड पड़े, कुछ भी हो सकता है। मैं जैसे 20 लगाता हूँ तो 20 में से 2-3 के अंदर जो है लास्ट में जर्मिनेशन होता है। और फ्रूटिंग तो मुश्किल से ही किसी में से होती है। मुश्किल से होती है। एक तो क्या है, क्वांटिटी कम रहती है, दूसरा क्वालिटी पुअर होती है। तो हमें इसी वजह से पैक करके प्लेन में दे देते हैं वो लोग। तो इसीलिए हम लोग इसी को ध्यान रखते हुए हमने एक बेस्ट क्वालिटी सीड्स उपलब्ध कराने का बीड़ा उठाया कि हमारे मेंबर्स को मिल जाए। लेकिन अब धीरे धीरे लोगों को पता चल रहा है, तो फिर हम उनको भी प्रोवाइड कराते हैं। सही बात है, क्योंकि सीड्स अगर अच्छे होंगे तो प्रोडक्शन अच्छा होगा। आदमी क्या सेटिस्फाई जब भी हो पाते हैं कि हमने बीज लगाया और फिर देखा उससे कुछ, आधे तो क्या डिसअपॉइंटेड, आपकी मेहनत ही बेकार चली गई ना। नहीं, डिसअपॉइंटेड ही हो जाते, शायद मेरे से नहीं हो पाएगा, शायद मेरे से सब्जी नहीं उग सकती, मेरे गार्डन में पॉसिबल नहीं है कि मैं सब्जियां उगा के घर की घर में ही काम में लूँ। क्योंकि जैसे 20 बीज लगाए, एक पौधा निकला, फिर उसमें से भी जो है अगर फ्रूट अच्छे नहीं है तो फिर उसकी वैल्यू खत्म हो जाती है। देखिए, 5 पॉइंट्स हैं जिनका ध्यान रखोगे आप, तो आप फेल नहीं होगे। तो उसमें सबसे पहला पॉइंट तो यही है कि बेस्ट सीड्स हों, सीड क्वालिटी वाली, सीड क्वालिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए। दूसरा है आपकी सॉइल बहुत अच्छे से बनी हुई हो। तीसरा है लोकेशन, अगर धूप नहीं है तो दिक्कत है, तो तभी हम लोग क्या करते हैं, छत पे करवाते हैं। अगर आपके पास ज़मीन है तब तो उससे अच्छी कोई चीज़ नहीं। लेकिन ज़मीन नहीं है तो ये जो बेड्स लगे हैं हमारे, इस तरह के बेड्स लगा दो आप। और छत पे, ये भी एक तरह से क्यारी है,
सही बात। तो इसमें आराम से आप कुछ भी उगा सकते हो। तो जैसे नॉर्मली लोग कोकोपीट में लगाते हैं तो क्या पॉसिबल है? मैंने क्योंकि एक दो बार कोकोपीट में ट्राई किया तो पौधा एकदम जैसे ये, अगर मैं पौध कोकोपीट में बनाता तो ये लंबा निकलता और यूं गिर जाता, कच्चा हो जाता है पौधा, थोड़ा कमजोर रहता है। हाँ, तो ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल है क्या? लोग जैसे उगाने को बोलते हैं कोकोपीट में प्योर में नहीं होता, हम कोकोपीट मिला सकते हैं क्योंकि वो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी रखती है, लेकिन आपको साथ में मिट्टी भी मिलानी होती है। अच्छा, ये नहीं है, आप ऐसा कर सकते हैं कि जैसे 3 पार्ट कर लीजिए आप फुल सॉइल के। एक पार्ट कोकोपीट हो गया, एक पार्ट सॉइल हो गया, गार्डन सॉइल जो भी आपकी है, और एक पार्ट हो गया कंपोस्ट का। अच्छा। और थोड़ी नीम खली, हाँ। बस यही रखते हैं हम, लेकिन उसको बहुत अच्छे से मिक्स करना बहुत जरूरी है। यूनिफॉर्मली मिक्स करने से क्या है कि सभी चीजें स्प्रेड इक्वली मिलना चाहिए। ये नहीं है कहीं खाद है कहीं पे कोकोपीट है तो फिर आपको रिजल्ट नहीं सही मिलेगा। बात है, सही बात है मैडम। थोड़ी सी मेहनत है, एक बार तो करनी होती है, सही है। लेकिन एक बार की मेहनत फिर आपको बार बार उसके रिजल्ट्स आपको अच्छे मिलते हैं। तो मैडम अब हम जो है देख लेते हैं थोड़ा सा अपन ने जो वेजिटेबल्स लगाई हुई हैं। जैसे ये पौध किस चीज़ की है मैडम वैसे? ये तो सनफ्लावर की है। अच्छा, सनफ्लावर की है। तो ये लंबे वाला सनफ्लावर है, बड़ा? हाँ, ये बड़ा वाला है। इसके अंदर बहुत सारे सीड्स निकलते हैं जो कि हम लोग खाते हैं कोलेस्ट्रॉल के लिए और उसके लिए होते हैं, क्योंकि मार्केट में जो आ रहे हैं वो क्या है, उनमें केमिकल होता है, स्प्रे करा हुआ होता है ना, तो हम लोग ऑर्गेनिक की वजह से इसको। सुंदर भी बहुत, इतना बड़ा फूल आता है इसमें तो थाली के जितना बड़ा। और मुझे वो ड्वार्फ वाला है वो सजावट के लिए ठीक है, लेकिन वो एडिबल मतलब खाना है या यूज करना है तो निकलेंगे उसमें। नहीं। अच्छा, और अपन ने क्या क्या लगा रखा है एक बार हम देख लेते हैं। हाँ, आप देखिए ना। तो मैडम ये पौध किस चीज की? ये भी सनफ्लावर की? हाँ, ये सारी सनफ्लावर की है। अच्छा। किसी को चाहिए उसके लिए भी हम लोगों को उगाना पड़ता है। और ये क्या चीज ये है लेटस। अच्छा, ये सलाद पत्ता? हाँ, इसको सलाद पत्ता बोलते हैं। अब गर्मी आ गई ना। हाँ। मतलब मार्च भी जा रहा है। ये अपन ने जैसे लगाए कब थे लगभग? ये अक्टूबर में। अक्टूबर? अच्छा, इतने 6 महीने से लगभग ये चलते हाँ, ही आ रहा है। अक्टूबर इसका सही टाइम है बोने। तो इसको अपन जैसे तोड़ के काम में लेते रहते हैं? हाँ, इसको चाकू नहीं लगता, इसको बस ये इस तरह से इसकी लीव्स को तोड़ा जाता है। अच्छा, और आपने कितनी बार तोड़ ली होंगी लगभग इसमें से? हमारे यहाँ तो डेली तोड़ते हैं हम। अच्छा, और इतने स्पीडली ये निकलता भी रहता है? हाँ, पहले पूरा भरा हुआ था, अब थोड़ा कम हो गया, गर्मी हो गई ना। 6 महीने होने आए अब तो। हाँ। गर्मी का भी इफेक्ट तो है ही। और इसके अंदर और बाकी ये क्या चीज है? धनिया है। ये धनिया। अच्छा। तो ये तो सैम्पलिंग है हमारी। अच्छा। थोड़े मेन तो हम लोग उस प्लॉट में वो जो सर पानी दे रहे ना, वहाँ पे उधर भी अपन देख लेते हैं अभी चल के। तो धनिया लगाया है और ये चुकंदर? हाँ, ये चुकंदर है। अच्छा। तो उधर चले मैडम, फिर उधर अपन ने जो है चुकंदर लगाए हुए हैं। जी हाँ, और इधर ये टमाटर है। अच्छा, तो और ये प्याज के भी कुछ जो है ये बीज निकालने के लिए रखे हैं? हाँ, ये प्याज, ये कलौंजी बन जाएगी इसकी। अच्छा। सीड्स बन जाएंगे। तो ये चुकंदर अभी निकालने लायक अब ये हार्वेस्टिंग टाइम है इसका। अच्छा, अपन देखें एक निकाल के अगर हाँ, आप देख सकते हैं। तो दोस्तों हम भी अपने घर में जो है वेजिटेबल्स लगा सकते हैं। देखिए घर में बिल्कुल फ्रेश जो चुकंदर है अपने सलाद के लिए अपन काम में ले सकते हैं। और मैडम ने काफ़ी जो है लगा रखे हैं। साइड में एक और है इनका, ये देखिए, ये यहाँ भी लगा रखा है। ये है पार्सले। अच्छा, तो दोस्तों ये पार्सले भी लगाया हुआ है मैडम ने। तो ये धनिया नहीं होता कि मैडम? पार्सले नहीं, ये पार्सले है। अच्छा। पार्सले, ऑरिगेनो, ये जो इटालियन पिज्ज़ा वगैरह बनता है, पास्ता बनता है ना, उसमें ये यूज़ होता है। और ये सारी चीज़ें ऑरिगेनो वगैरह सब इधर भी उग रहे हैं। अच्छा। लेमन ग्रास और जो भी हर्ब्स होते हैं ना, या जिनको एरोमेटिक प्लांट्स बोलते हैं, हाँ जी, वो सब हैं जो आपको डेली यूज़ में चाहिए। वो हर तरह का पौधा यहाँ पर है। दोस्तों बहुत बढ़िया मैडम ने जो है ऑर्गेनिक फार्मिंग करी हुई है यहाँ पे, और सभी तरीके के वेजिटेबल्स मैडम ग्रो करती हैं। आप भी सीडलिंग के लिए संपर्क कर सकते हैं। तो मैडम ये आड़ू है, आड़ू का पेड़, इस पे आप देख रहे होंगे, जबकि आड़ू जो है ठंडे एरिया में ज़्यादा पैदा होते हैं, मैंने सुना है। कोल्ड क्लाइमेट चाहिए होता है। राजस्थान में तो आड़ू इस टाइप के फ्रूट्स होते नहीं। बहुत फ्रूटिंग होती है, बहुत इस पर, और बहुत अच्छी क्वालिटी है। पकते हैं और बहुत मीठे हैं। अच्छा। पिछले साल इस पे लगभग 2.5 किलो आए होंगे। अच्छा, बहुत छोटा सा प्लांट है। देखिए दोस्तों 3-1 फुट लगभग इसकी हाइट है, और बहुत शानदार आड़ू इसमें लगे हुए हैं। अभी छोटे हैं। ये तो सारा मैडम केयर के ऊपर ही, आप जिस हिसाब से केयर करती हैं तो ही जो है ये पॉसिबल है ऐसी फ्रूटनिंग जो है राजस्थान के एनवायरनमेंट में। और एक चीकू भी है मैडम के घर पे, काफी बड़ा सारा पेड़ आप देख रहे होंगे। बहुत मीठे चीकू हैं। जो है भर के चीकू आए हुए हैं एकदम। जूम करके दिखा सकते हो। तो दोस्तों आप देखे होंगे मैडम ने जो है बहुत बढ़िया एकदम जो है ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए काम कर रही है मैडम।
और मैडम हमारे चैनल पे आप आई, इतना अपने लोगों के साथ अपनी नॉलेज शेयर करी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों आज का वीडियो इतना ही। अक्षर प्लांट एंड प्लांटेर आपका अपना चैनल है, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।